हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मित्रा रैंकर्स। आज हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं उन सब को कवर करेंगे। आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। डेली अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार कौन बन गया है? तो इसका आंसर है भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। देश ने 155 गीगावाट से अधिक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी इंडिया एआई डेटा लैब का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने भारत की पहली निजी इंडिया एआई डेटा लैब का शुभारंभ किया है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने इंटेल इंडिया के सहयोग से इस लैब को स्थापित किया है। यह लैब परियोजनाओं, हैकाथॉन और अनुसंधान गतिविधियों के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को व्यावहारिक परीक्षण प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने असम में कौन से मिशन का शुभारंभ किया है? तो जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने असम के विश्व प्रसिद्ध मूंगा रेशम को वैश्विक लग्जरी ब्रांड बनाने के लिए एक मिशन बनाया है, जिसे कहते हैं सिनेहजोरी। इसे ही शुभारंभ किया है और 2028 तक लक्ष्य है कि असम प्रीमियम मूंगा रेशम का वैश्विक केंद्र बन जाएगा। तो इसका आंसर होगा सिनेहजोरी। ये मिशन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजरबैजान में भारतीय दूतावास ने एक पुस्तकालय की स्थापना की है। इस पुस्तकालय का नाम क्या है? तो इस पुस्तकालय का नाम है टैगोर निज़ामी। ये भारत के अजरबैजान में जो राजदूत हैं अभय कुमार, उनके द्वारा उनके सहयोग से ही ये स्थापित किया गया है, जो कि भारत और अजरबैजान के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए कौन सी योजना की मंजूरी है? किसानों के लिए एक योजना आया है, उसका नाम है पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान ऋण राहत योजना। और ये योजना 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 तक जितने भी जो ऋण लिए गए हैं उन ऋणों पर लागू होता है। अगर ये ऋण जल्दी चुका दिया जाए तो प्रोत्साहन राशि के तौर पर 50,000 सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2026 की सूची में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर है एलन मस्क 835 अरब डॉलर के साथ। सेकंड नंबर पर लैरी पेज और थर्ड है सर्गेई ब्रिन और मुकेश अंबानी है 21 स्थान पर हैं और इनका है 99.7 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जून से 7 जून 2026 को कहाँ के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आएंगे? तो इसका आंसर है वेनेजुएला के राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में ये वार्ता इन्हीं सब मामलों पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की अगली मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जो अभी हाल में ही कॉलेजियम की सिफारिश पर 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी थी, उसी में से न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और ये सिक्किम राज्य की न्यायिक प्रणाली में शामिल होने वाली पहली महिला भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल मार्केट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ पंजीकृत ऋणदाताओं में शामिल बैंक कहाँ है?
तो S&P ग्लोबल मार्केट जो सर्वे हुआ है तो उसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जो ऋणदाता बैंक है वो भारतीय बैंक है, जिसमें से सबसे नंबर 1 पे आता है कोटक महिंद्रा बैंक, सेकंड है HDFC, थर्ड ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। ये सारे बैंक जो ऋणदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आंसर है लोखंडे प्रशांत सीताराम। CBSE का नया अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत की सीताराम को नियुक्त किया गया है। और CBSE के नए सचिव बने वरुण भारद्वाज। CBSE की स्थापना हुई थी 1929 में। CBSE भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्कूल बोर्ड है। इसके अंतर्गत 30,000 से अधिक स्कूल के लिए मतलब कक्षा 10 और 12 की परीक्षा को आयोजित करता है, 30,000 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है वरिष्ठ राजनयिक विपुल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक MD और CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अजय राजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 3 जून 2026 को कितने उत्कृष्ट पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसमें टोटल 32 है और इन्हें न्यू दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत दिए जाने वाले हैं और ये उन पंचायतों को दिया जाएगा जहां पर सतत विकास, संरचना, सामाजिक समावेशन, नागरिक भागीदारी में ये उत्कृष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम का सितारा किसे दिया गया है? ये डेविड बेकहम को दिया गया है। ये खेल और वैश्विक संस्कृति में उनके उत्कृष्ट योगदान को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा कल्याण के क्षेत्र में योगदान के लिए राजा चार्ल्स तृतीय ने किसे नाइट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो यह इद्रिस अल्वा। ये एक अभिनेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ब्रिटिश अभिनेता हैं। जून 2026 की ऑडियो बुक मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए किन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है दलाई लामा को। और ये इनका जो आवास है धर्मशाला में, उन्हें उन्हीं के आवास पर आकर सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO और भारतीय वायुसेना दोनों मिलकर एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा के चांदीपुर में। तो उस मिसाइल का नाम है रुद्रम 2। ये वायु से सतह पर सटीक हमला करती है और ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानमंत्री अनुसंधान कुर्सी योजना का उद्देश्य क्या है? ये दुनिया भर के जितने भी प्रतिभाशाली भारतीय मूल्य के शोधकर्ता हो गए, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकविदों और उद्योग विशेषज्ञों को भारत के अग्रणी संस्थाओं के लिए सहयोग करने के लिए आकर्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी मिला है? तो दिल्ली में बढ़ता हुआ प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार एक योजना ला रही है जिसमें 9,585 करोड़ खर्च कर दिल्ली NCR के जो क्षेत्र हैं उनमें पुराने ट्रकों और बसों को प्रतिस्थापित करना है। जो भी बस का जो मानक 6 है, उस ट्रक, बस या कोई गाड़ी को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में 75 वर्ष की अवस्था में कौन महान R&B सिंगर का निधन हो गया? तो इसका आंसर है पीबो ब्रायसन। ये 2 बार ग्रैमी पुरस्कार भी जीत चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।